अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके हम ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियसली हम डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके कैसे सॉल्व करते हैं वो देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन को। जैसे आपके पास ये वॉल्यूम एलिमेंट गिवन है, इस फंक्शन को ट्रिपल इंटीग्रेट करना है। तो तरीका क्या होगा कि आपने एक्स वाई जेड को यू वी डब्ल्यू के फंक्शन में चेंज कर लिया और यहाँ पे जैकोबियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपनी कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स साथ में बनाते जाइए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकले कम से कम टाइम में। तो इनिशियली आपके पास क्या गिवन होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, आपने इसे कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू वी डब्ल्यू और उसके बाद जैकोबियन आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे हमने डबल इंटीग्रेशन में भी देखा था जैकोबियन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपके पास आएगा डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये तो सिंपल चेंज हो गया। काफ़ी बार आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दिया। अगर किस में चेंज कर दिया, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज किया। सिर्फ आपको यही बोलेगा कि चेंज करो इस क्वेश्चन को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये आपके पास कि ये रहा आपके पास सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे। सिलेंडर कुछ नहीं होता, एक सर्कल होता है। एक सर्कल जिसकी कुछ हाइट होती है, एक सर्कल जिसकी कोई हाइट होती है। अगर इसकी सारी हाइट आप एबॉलिश कर दो, खत्म कर दो, तो आपके पास सिर्फ एक सर्कल दिखेगा। और अगर सर्कल्स की हाइट बढ़ाते जाओ तो आपके पास ये सिलेंडर बन गया। तो जब आपने इसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है तो आपके पास x को आपने पुट किया r cos थीटा, y को आपने पुट किया r sin थीटा और z तो z ही रहेगा। हाइट को तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने सर्कल के कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दिया। तो चेंज क्या आ गया, r थीटा z और जैकोबियन। जैकोबियन में आपके पास r dr d थीटा, सिर्फ dx dy की जगह पे आपके पास r dr d थीटा आ गया। ठीक है, इसकी जगह पे ये वाला पार्ट और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय डी जेड। ठीक है, तो ये आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हो गए। डन। अब जैसे आपके पास इसमें लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड है, तो बाद में एक्स को चेंज कर दिया, वाई को चेंज कर दिया, जेड एज इट इज है और आर डी थीटा। नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, ये काफ़ी बार यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें सबसे पहले ये पुट करना पड़ेगा, एक्स को आर साइन फाई कॉस थीटा, साइन थीटा साइन फाई और आर कॉस फाई। ध्यान से देखना, ये चीज नोट डाउन कर लीजिए कि एक्स को पुट करेंगे आर कॉस थीटा, ठीक है, वाई को पुट करेंगे आर साइन थीटा और जेड को पुट करेंगे आर कॉस फाई। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इवन मुझे भी एक टाइम पे होती थी। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कॉस साइन फाई से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो साइन फाई से और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लो साइन फाई से। तो अब इसका जो जैकोबियन निकलता है वो डायरेक्ट याद रखो, जैकोबियन आपके पास निकलेगा आर स्क्वेयर साइन फाई। और जो लिमिट्स की बात करें, क्योंकि ये चीज़ 3D का कॉन्सेप्ट है और 3D को यहाँ पे समझना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हम क्या करेंगे कि आपके पास इनिशियली अगर जो मतलब रीजन दिया हुआ है v, वो आपके पास गिवन है एक्स वाई जेड सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वेयर। मतलब कि आपको गोला दिया हुआ है, स्फीयर। ठीक है, आपने इन कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लिया। इन कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के बाद जो आपके पास v डैश आ गया, v डैश क्या आ गया आपके पास, r थीटा और फाई आ गया। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास r के ऊपर कंडीशंस आ जाएंगी कि रेडियस 0 से a के बीच में है,
ठीक है। और थीटा की वैल्यू आपके पास 0 से 2 पाई के बीच में है, और फाई की वैल्यू आपके पास 0 से पाई के बीच में है। फाई की वैल्यू किसके बीच में है? 0 से पाई के बीच में है। ये चीज पे स्टक रहना है आपको, इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर वो बात करेगा कि कोई भी स्फीयर सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट में है, कोई भी स्फीयर अगर फर्स्ट ऑक्टेंट में है, ये चीज आएगी, आप देखोगे क्वेश्चंस में, तो वी डैश की वैल्यू आपको क्या रखनी है? आर थीटा फाई, सच दैट आर की वैल्यू तो रेडियस होगी, ठीक है, और थीटा की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी उस केस में? थीटा की वैल्यू बनेगी 0 से पाई बाय 2 के बीच में, और फाई की वैल्यू भी क्या बनेगी? 0 से पाई बाय 2 के बीच में। तो ये आपके पास है वी डैश की वैल्यू। तो इस तरीके से आपके पास ये चेंज हो जाएगा, आर स्क्वेयर साइन फाई डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर कुछ। सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए। तो अब अगर हम चेंज करें पोलर कोऑर्डिनेट्स में, चेंज करें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, किसमें? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो क्या देखने को मिलेगा आपको? तो आपके पास आएगा x की वैल्यू आएगी r cos थीटा, ठीक है, y की वैल्यू आएगी r sin थीटा। तो ये बनेगा डबल इंटीग्रल z r स्क्वेयर, इसकी जगह पे आ गया आपके पास r स्क्वेयर, dx dy की जगह पे आएगा r dr, और डी थीटा और dz एज इट इज। अब ध्यान से देखो, ट्रिपल इंटीग्रेशन था, तो z की लिमिट्स तो 2 से 3 मूव ऑन कर रही है, थीटा की लिमिट्स 0 से 2 पाई, r की लिमिट्स 0 से 1। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। अब इसमें देखो, थीटा बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, r और थीटा के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ना ही z के बीच में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो 2 पाई आ जाएगा, जो z का इंटीग्रेशन होगा वो बनेगा जेड स्क्वेयर बाई 2, वो क्या बनेगा? जेड स्क्वेयर बाई 2। लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएंगी? 2 से 3 जाएगी। उसके बाद आपके पास आएगा आर स्क्वेयर का, आर का इंटीग्रेशन बनेगा आर की पावर 4/4, ये बनेगा 0 से 1। सॉल्व कर लो पूरा, 2 पाई, ठीक है, तो ये बनेगा 9 माइनस 4/2, और यहाँ पे बनेगा 1/4। तो फाइनली कंप्लीट इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपके पास आएगा इसका, वो आएगा 5 पाई बाय 4, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 पाई बाय 4। तो ये क्वेश्चन आपके पास पीयू में 2003 में, ठीक है, 2006 में, उसके बाद 2013 में, और उसके बाद भी काफ़ी टाइम्स आया हुआ है। तो इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन ट्रिपल इंटीग्रेशन की हेल्प से हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहली सब्स्टिट्यूशन ये होगी कि x अपॉन ए को u पुट करो, y अपॉन बी को v, z अपॉन सी को w। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपके पास होगा कि x अपॉन ए को u पुट किया, y अपॉन बी को v पुट किया, z अपॉन सी को आपने पुट किया w। तो dx की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? a du के इक्वल, और dy की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? b dv के इक्वल, dz की वैल्यू आ गई c dw के इक्वल। अब ये सारी वैल्यूज चेंज आपने पुट की इसमें, तो क्वेश्चन आपके पास चेंज हो गया, ट्रिपल इंटीग्रेशन स्क्वेयर रूट 1 माइनस यू स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर माइनस डब्ल्यू स्क्वेयर, और यहाँ पे ए बी सी डी यू डी वी डी डब्ल्यू ओवर व्हाट? ओवर आपके पास जब आपने इसमें भी पुट किया तो ये क्या बन गया? यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 1। तो ओवर दिस स्फीयर, इस स्फीयर पे आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू सॉल्व करनी है। हम करेंगे क्या? हम पुट करेंगे, चेंज करेंगे इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके आपको क्या मिलेगा? u की वैल्यू क्या पुट करोगे? r cos थीटा sin फाई, और v की वैल्यू क्या पुट करोगे?
आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड की वैल्यू आप पुट करोगे आर कॉस फाई के इक्वल। अब ये क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, ये क्वेश्चन बनेगा आपके पास ट्रिपल इंटीग्रेशन स्क्वेयर रूट 1 माइनस आर स्क्वेयर साइन फाई डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, ए बी सी तो बाहर निकाल लो, ए बी सी कॉन्स्टेंट है तो उनकी वैल्यू बाहर निकाल ली। अब आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है कि सॉल्व करना। तो 0 से 1 तो आर की लिमिट्स हैं, 0 से 2 पाई थीटा की लिमिट्स हैं, और 0 से पाई फाई की लिमिट्स है। अब इसे सॉल्व करना है तो डी फाई का तो आपके पास सिर्फ साइन फाई है, थीटा का तो कुछ भी नहीं है। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो इंटीग्रेशन होगा तो उसमें अपर लिमिट 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा 2 पाई ए बी सी। जब आप विद रिस्पेक्ट टू फाई करोगे तो माइनस कॉस फाई आएगा, तो माइनस कॉस फाई करोगे तो आपके पास ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बनाने के बाद आपके पास बनेगा 2। तो साइन फाई का जो इंटीग्रेशन होगा और ये लिमिट्स के साथ, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। फाइनली आपके पास बचा स्क्वेयर रूट 1 माइनस आर स्क्वेयर डी आर, ये बचा। तो इसे हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 0 से 1 स्क्वेयर रूट 1 माइनस आर स्क्वेयर डी आर। तो इसमें हमने पुट किया आर को साइन टी, आर को क्या पुट किया साइन टी। अगर आर की वैल्यू 0 है तो टी की वैल्यू भी 0 आ गई, अगर आर की वैल्यू 1 है तो टी की वैल्यू आपके पास आ गई पाई बाई 2। तो ये बना 0 से पाई बाई 2 स्क्वेयर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर टी इंटू साइन स्क्वेयर टी। तो डी आर की जगह पे पुट किया कॉस टी डी टी, और फाइनली आपके पास बना साइन स्क्वेयर टी और कॉस स्क्वेयर टी डी टी। अब 0 से पाई बाई 2 है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले ये दोनों आपके पास क्या है, इवन है। तो इवन के केस में शॉर्टकट ट्रिक होती है, पाई बाई 2 आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 1 फैक्टोरियल जो भी यहाँ पे दिया होता है, और 2 माइनस 1 फैक्टोरियल यहाँ पे। डिनोमिनेटर में क्या होगा, सबसे पहले 4 इंटू 2, ये क्या बनेगा 4 इंटू 2। ठीक है, m प्लस एन, फिर m प्लस एन इंटू एम प्लस एन माइनस 2। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास कि m प्लस एन किया, फिर आपने m प्लस एन माइनस 2 किया, फिर माइनस 4 किया। ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आएगा, बाई चांस ये 1 ही होगा, तो इनका आंसर आ गया ऊपर 1। ठीक है, तो फाइनली आपके पास क्या बना, पाई बाई 16 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा, पाई बाई 16। तो पाई बाई 16 आपको इसमें पुट करना है, इसकी जगह पे पाई बाई 16 आंसर आ गया। तो सॉल्व कर लो, फाइनली आपके पास क्या आ गया, पाई स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर ए बी सी अपॉन 16। तो ये बनेगा पाई स्क्वेयर ए बी सी अपॉन 4, ये आंसर है आपके पास। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुके हैं। ठीक है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर्स के, प्रोफेसर्स के। तो इस क्वेश्चन को मत छोड़ना। और एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, जिसमें आपके पास सेम लाइंस के ऊपर दिया हुआ है, पर इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, कि ट्रिक इन द सेंस कि आपके पास जो एरिया है वो फर्स्ट ऑक्टेंट में एरिया है, और वो हमें कहाँ से पता चल रहा है, वो हमें इस चीज़ से पता चल रहा है। ठीक, तो सोल्यूशन पार्ट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, हमने इसे क्या किया, चेंज किया इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दिया। तो हमने x को क्या लिखा, x को पुट किया r cos थीटा साइन फाई, और y को पुट किया हमने r साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, और z को पुट किया हमने r cos फाई। बुक में काफी बार क्या करते हैं कि वो थीटा और फाई को इंटरचेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे भी थीटा और फाई इंटरचेंज होगा, और यहाँ पे थीटा लिख देते हैं। तो हम अपने स्टैंडर्ड उसी तरीके से चलेंगे जैसे हमने लास्ट के क्वेश्चंस में किए हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐसे याद रखने की कोशिश ना करनी पड़े। तो फाइनली जब आपने चेंज किया तो आपके पास जो नया रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगा, वो आपके पास चेंज हो जाएगा आर थीटा और फाई में, और उसमें आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ठीक है,
थीटा की वैल्यू भी 0 से π/2 के बीच में लाई करेगी और फाई की वैल्यू भी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट की बात की जा रही है, अदरवाइज ये वैल्यू पाई तक होती है और ये 2π तक होती है। अब ये पूरा क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा? ये पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा आपके पास 1 माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर साइन फाई डी आर डी थीटा डी फाई, और आर की लिमिट्स 0 से 1, 0 से π/2 और 0 से π/2। अब इसमें आपके पास एक तो साइन फाई आ रहा है, ठीक है, और एक आपके पास आ रहा है डी थीटा। डी थीटा का तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा अपर लिमिट π/2, और साइन फाई का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस फाई। तो कॉस फाई में जब आप अपर और लोअर पुट करोगे इसका आंसर आएगा 1। तो फाइनली एक का आंसर π/2 आ गया और एक का आंसर आ गया 1। तो आपके पास बचा सिर्फ 1 माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर डी आर। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो आपने लिखा 0 से 1, तो सबसे पहले आपने किया आर स्क्वेयर इंटू 1 माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वेयर डी आर, ठीक है। क्या किया, माइनस आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वेयर, डिवाइड कर दो इसे आर स्क्वेयर प्लस 1 से। सबसे पहले माइनस आर स्क्वेयर से किया, माइनस आर की पावर 4 माइनस आर स्क्वेयर, प्लस किया, ये साइन कैंसिल हो गया, 2 आर स्क्वेयर। फिर से किससे किया, 1 से किया, तो ये आपके पास बना 2 से किया, तो ये बना 2 आर स्क्वेयर प्लस 2, माइनस माइनस कैंसिल। तो ये जो इंटीग्रल है इसे हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व करके इसे लिखा 2 माइनस आर स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन नहीं, क्योंकि रिमाइंडर माइनस है तो आपके पास आएगा माइनस अपॉन 1 प्लस आर स्क्वेयर। इसे इंटीग्रेट करने 0 से 1 और ये आपके पास डी आर है। जैसे ऐसे होते हैं ना, अगर 7 है 3 से किया तो रिमाइंडर 1 आ गया, तो 7 को कैसे लिखोगे आप, 3 इंटू 2 प्लस 1। अब 3 से डिवाइड कर दो, 7 अपॉन 3 इक्वल टू ये बनेगा 2 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है। सेम लाइंस के ऊपर हमने ये चीज की है। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 2r माइनस आर क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स r। इसकी लिमिट्स क्या होंगी, 0 से 1। अब लिमिट्स पुट कर दो कंप्लीटली, तो आपके पास 2 माइनस 1/3 माइनस 2 इंटू π/4। जब आप 0 पुट करोगे तो सारा 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 5/3 माइनस π/2, ठीक है, 5/3 माइनस π/2। और ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है, इसकी वैल्यू कंप्लीट की वैल्यू पुट कर दो, तो π/2 ऑलरेडी था, तो आपके पास क्या बन गया 5/3 माइनस π/2। तो ये इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन पीयू में कम से कम 6 से 7 बार रिपीट हो चुके हैं। 2012-13 में लगातार आया था, फिर 18-19-20 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। सो इस तरीके से हमने चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स किया ट्रिपल इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ और क्वेश्चंस इसी के चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन ट्रिपल इंटीग्रेशन के। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल के साथ।